नमस्कार, मैं अनामिका संसार हिंदी साहित्य का में आपका स्वागत है। अगर आप हिंदी किताबें पढ़ने के शौकीन हैं, साहित्य में आपकी रुचि है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये चैनल आपके लिए ही है। मैं अपने इस चैनल पर हिंदी किताबों की समीक्षा प्रस्तुत करती हूँ, हिंदी किताबों के बारे में बात करती हूँ। आज जिस किताब की समीक्षा मैं लेकर के आई हूँ, उस किताब का नाम है अर्थला। अर्थला के लेखक विवेक कुमार हैं। अर्थला संग्राम सिंधु गाथा पुस्तक श्रृंखला की पहली पुस्तक है। इसकी दूसरी पुस्तक का नाम है मल्हार। मेरा अगला वीडियो मल्हार पर ही होगा, लेकिन आज हम मल्हार की बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे अर्थला की। अर्थला का प्रकाशन किया है हिंदी युग्म प्रकाशन ने, जिसे प्रकाशित किया गया था अक्टूबर 2020 में। यह इस किताब का 5वां संस्करण है। इसका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था जनवरी 2018 में, जिसे प्रकाशित किया था अंजुमन प्रकाशन ने। अर्थला के लेखक विवेक कुमार का परिचय दे देती हूँ। इन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की है और प्राइवेट कंपनी में काम भी किया है। इसके बाद उन्होंने ग्राफिक्स ब्लॉग भी चलाया। फिलहाल वर्तमान में लखनऊ में रहकर वे लेखन कार्य कर रहे हैं। अर्थला विवेक कुमार की पहली पुस्तक है, लेकिन यह कहना कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्होंने पहली ही किताब में कमाल कर दिया। अर्थला को आप संग्राम सिंधु गाथा पार्ट 1 भी कह सकते हैं। यह एक फैंटेसी फिक्शन बुक है। इसकी कहानी 6300 वर्ष पूर्व जम्बू द्वीप की है, लेकिन यह कोई ऐतिहासिक किताब नहीं है, बल्कि यह लेखक की कल्पना द्वारा गढ़ा गया एक कहानी है। इसकी कहानी के बारे में लेखक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने इस कहानी में वर्तमान लोगों को ही रचा है, केवल इसमें कालखंड में परिवर्तन लाया गया है। नए युग के लोगों को पौराणिक युग के माध्यम से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। इंसान की जो प्रवृत्ति होती है, उनके मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, चाहे प्रेम हो, घृणा हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, बदले की भावना हो, कर्तव्य की भावना हो, लालच की भावना हो, चाहे किसी भी तरह की भावना हो, युग बदलते गए लेकिन इन भावनाओं में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ। लेखक ने इन्हीं भावनाओं को आधार बना करके और पौराणिक युग के माध्यम से इस किताब को रचा है। तो चलिए अर्थला की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जी हाँ, जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप अर्थला की यात्रा पर निकल पड़े हैं, वहाँ पहुँच चुके हैं और सब कुछ बड़े ही कौतूहल से देख रहे हैं। अर्थला में दैत्य हैं, दानव हैं, असुर हैं, राक्षस हैं। इस किताब में सभी ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में हम किताबों में, कई पौराणिक किताबों में या कहानियों में पढ़ चुके हैं। इस किताब में कई राज्य भी हैं, अर्थला, कुंडार, मुंद्रा, संथार, अयोध्या, जिनमें से अयोध्या, कुंडार, अर्थला एक मित्र राष्ट्र हैं, लेकिन संथार और मुंद्रा के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल शत्रुतापूर्ण हैं। अर्थला कहानी का मुख्य पात्र है विधान। वह कुंडार राज्य में अपनी माँ और चचेरे भाई सत्तू के साथ रहता है। वह गुरु कांड के पास रह करके भूमि सिद्धि विद्या सीखता है। यह एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा भूमि की ऊर्जा को नियंत्रित कर उसका प्रयोग किया जाता है। विधान इस विद्या के कारण सामान्य मानव से अति शक्तिशाली था। वह बहुत ऊंचाई तक उछल सकता था, औरों से अधिक तेज दौड़ सकता था और वह उड़ भी सकता था। एक दिन विधान अपने गुरु कांड से मिलने जाता है और विधान की आंखों के सामने ही उसके गुरु की हत्या की जाती है, और हत्यारा कोई और नहीं, वहाँ के युवराज सुदास के अंगरक्षक ही होते हैं। यही नहीं, सुदास ने ही विधान के पिता की हत्या भी करवाई होती है। विधान उनका विरोध करने का प्रयास करता है, उनके साथ लड़ाई भी करता है और इसी क्रम में वह भूमि सिद्धि विद्या का प्रयोग भी करता है। कुंडार के राजा चक्रधर को जब यह बात पता चलती है कि विधान के पास भूमि सिद्धि विद्या है, तो अपने मित्र राज अर्थला तक यह बात पहुंचाता है कि गुरुकांड का उत्तराधिकारी मिल गया है। पूरे जम्बू द्वीप में केवल गुरुकांड के पास ही भूमि सिद्धि विद्या थी। एक बार देवासुर संग्राम के समय उन्होंने इस विद्या का प्रयोग किया था। भीषण रक्तपात हुआ था और इसी रक्तपात से विरक्त होकर के गुरुकांड ने युद्ध का त्याग कर दिया था। अपनी बहादुरी के कारण गुरुकांड को सहस्त्रबाहु कहा जाता था। पूरी किताब में उनका जिक्र है। विधान और सत्तू को अर्थला की सेनाध्यक्ष सिंहनाद अर्थला ले जाते हैं। विधान और सत्तू का अर्थला जाने के क्रम में कई घटनाएं घटित होती हैं, जिसे पढ़कर मन रहस्य और रोमांच से भर उठता है। अर्थला में एक स्त्री का शासन है। वहाँ की रानी का नाम वसुंधरा है। वह कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो बहुत ही पराक्रमी स्त्री है। शुरू के अध्यायों में उनके बारे में कोई विशेष बात नहीं बतलाई गई है, लेकिन आगे के अध्यायों में वो बहुत ही विशेष रूप से उभर कर आई हैं। उनकी शक्ति और पराक्रम देखते ही बनता है।
अर्थला की रक्षा के लिए महारानी ने अपने भाई को भी दंड दिया था। अर्थला पर दानवों, दैत्यों और भिड़ाक्षों के आक्रमण का भय है, इसलिए विधान को, क्योंकि उसके पास भूमि सिद्धि विद्या है, इसलिए अर्थला ले जाया जाता है। लेकिन विधान को अपनी भूमि सिद्धि विद्या का पूर्ण ज्ञान भी नहीं पता है, उसे उसका महत्व भी नहीं पता और उसकी सिद्धि भी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए विधान को अमरखंड भेजा जाता है। अमरखंड उस समय का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, जहाँ रहकर वो भूमि सिद्धि विद्या को पूर्ण करता है, साथ ही इतिहास और राजनीति शास्त्र की जानकारी भी प्राप्त करता है। तैयार होकर के जब वह अर्थला वापस आता है, उसके बाद वह दानवों के देश जाता है। वहाँ जा कर के वह शक्ति कुंडल प्राप्त करता है। शक्ति कुंडल में वह असीम शक्ति है जो सिद्धिधारक की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। इसी तरह एक साथ कई घटनाएं घटित होती हैं, कई कहानियां विधान की कहानी के साथ साथ चलती हैं, जो हमें बहुत प्रभावित करती हैं और रह रह के हमारे मन में रहस्य और रोमांच को भर देती है। इस कहानी का अंत बहुत ही बेहतरीन और रोचक है। विधान के अलावा भी इस किताब में कई पात्र हैं। कहानी कुछ लंबी है, थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है, विस्तृत है, लेकिन इसमें पूरी कहानी नहीं है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको मल्हार पढ़नी पड़ेगी। विधान के अतिरिक्त कुछ अन्य पात्र हैं जिन्होंने अपनी उपस्थिति बहुत ही विशेष रूप से दर्ज कराई है। अर्थला के सेनाध्यक्ष सिंहनाद, स्त्री सेना की सेनापति रुद्रबाला, दानवों की राजा दक्षाण, नागवंशी धनंजय, अयोध्या के राजा रविदास, विधान का भाई सत्तू, बसंत और मयूरी। इनमें से बसंत और मयूरी का जो चरित्र है वो काफ़ी रहस्यपूर्ण है। वो किसी विशेष उद्देश्य से अर्थला आते हैं। इस किताब में अभी तक उनके बारे में कुछ विशेष नहीं पता चल पाया है कि उनके आने का उद्देश्य क्या है। हो सकता है कि आगे की किताब में पता चल सके। धनंजय एक नागवंशी हैं और बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हैं। वो बहुत बहादुर भी हैं और वहाँ की राजनीति में विशेष प्रभाव भी रखते हैं। इस किताब में जिस पात्र ने मुझे विशेष रूप से प्रभावित किया है वो है दक्षाण का चरित्र। हालांकि इस किताब में उनका चरित्र एक नकारात्मक चरित्र है, लेकिन फिर भी वो प्रभाव डालता है। विधान का चरित्र शुरुआत में विशेष रूप से उभर कर नहीं आ पाता है, लेकिन जैसे जैसे हम कहानी के अंत तक पहुँचते हैं ये शिकायत भी दूर हो जाती है। इस किताब की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी वो है स्त्री चरित्र की। स्त्रियों को यहाँ पर विशेष रूप से दिखाया गया है, उन्हें वीरता और पराक्रम की प्रतिमूर्ति के रूप में दिखाया गया। विशेष रूप से वसुंधरा का चरित्र, रानी वसुंधरा को इस तरह से युद्ध करते हुए दिखाया गया है जो कि हमें भीतर तक प्रभावित करता है कि क्या कोई स्त्री इतनी शक्तिशाली भी हो सकती है। तो कुल मिला के ये किताब हमें शुरू से अंत तक बांधे रखती है। इसकी भाषा शैली भी ऐसी है जो हमें आसानी से समझ में आ जाती है। अगर आप एक ऐसी किताब ढूंढ रहे हैं जिसमें रहस्य हो, रोमांच हो और एक अच्छी कहानी हो, जिसमें बेमतलब के जादू टोने नहीं हो, तो आप अर्थला को पढ़ें। ये किताब आपको कहीं से भी निराश नहीं करेगी। ये आपके लिए एक बेहतरीन किताब साबित होगी। ये किताब कहीं ना कहीं आपको चंद्रकांता टीवी सीरियल की याद भी दिलाएगी। हालांकि ये किताब उस कहानी से काफ़ी अलग है, इसमें पात्र भी उससे बहुत अलग हैं। इस किताब की बस एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि काफ़ी लंबी है, बहुत ही विस्तृत है इसकी कहानी। थोड़ी सी छोटी होती तो अच्छा होता। हालांकि इसको इग्नोर किया जा सकता है। कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको शुरू से अंत तक बांधे रहेगी। आप जब एक बार इस किताब को उठाएंगे तो पढ़े बगैर मानेंगे नहीं। अगर पढ़ना आपको एक बोरिंग चीज़ लगता है कि पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, तो आप इस किताब को पढ़ें। ये किताब आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित होगी। लेखक ने इस किताब के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन कहानी प्रस्तुत की। लेखक ने अपनी कल्पना को बड़ी ही खूबसूरती के साथ गढ़ा है। तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। मेरी तरफ से ये किताब आपके लिए एक बेहतरीन किताब साबित होगी, इस पर विश्वास करें और इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ें। अगर आप इस किताब को ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहाँ जा कर के अमेज़ॉन से इसे खरीद सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इसे अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बगल की घंटी है उसे प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक किताबें पढ़ते रहिए, किताबों से जुड़े रहिए। बाय।